नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट को सपोर्ट करने के लिए, जो कि 7, 8 और 9 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा। आप ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके आप सपोर्ट करें और यदि रजिस्ट्रेशन कराना है तो नीचे जाके लिंक में आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। सब लोग नरेंद्र मोदी से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और वो नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस राहुल गांधी का कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफिकेट भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट भी दे दिया कि भाई आप भारतीय नहीं हो, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, आप देश की सेना से प्यार नहीं करते, ये सर्टिफिकेट भी दे दिया। और उस सर्टिफिकेट के बाद भी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उसका रेफरेंस लेते हैं और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते हैं, उसको कहते हैं कि साहब उसको ट्रोल करते हैं, मैसेज को, सुप्रीम कोर्ट के मैसेज को बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। अब भाई साहब के ख़िलाफ़ करीब 30 केसेस चल रहे हैं। वो 30 केसेस में से 6-7 में ज़मानत पे भी हैं और पहले वीर सावरकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था, ये कहा था कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करो। अब फिर से डांटा कि सेना का अपमान करना बंद करो। स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में तो ये भी कहा था कि अगली बार इस तरह से किया तो हम 100 मोटो ले लेंगे, लेकिन मोदी जी कुछ करते ही नहीं। तो मोदी जी राहुल गांधी के खिलाफ क्यों कुछ नहीं करते, इसको लेके लोगों में अलग अलग मत हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो कांग्रेसी हैं जिनसे मेरा वार्तालाप होता है उनका मत बताता हूँ मैं आपको। और उनका मत यह है कि मोदी जी जो हैं वो कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और उनको ये पता है, कि कांग्रेसी कह रहे हैं, बाय द वे, दूसरे नहीं कह रहे कोई, कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वे स्वयं के हाथ गंदे नहीं करना चाहते। उनको ये पता है कि राहुल गांधी यदि कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने रहेंगे, अध्यक्ष तो वो नहीं बनना चाहते क्योंकि अध्यक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती। अध्यक्ष बन के वो 2-2, 3-3 महीने गायब नहीं हो सकते, विदेशी धरती पर नहीं जा सकते और पार्लियामेंट चलते हुए भी मौज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में उनकी जो उपस्थिति है वो सभी लोगों से कम बताई जाती है। LOP होते हुए भी वो कभी कभी ही दिखाई देते हैं और जब दिखाई भी देते हैं तो वो बड़ी स्टाइल से आते हैं और स्टाइल दिखा के और चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी टीम ने समझा रखा है, जो उनकी लेफ्टिस्ट टीम है, कि भाई आपका काम केवल स्टाइल स्टेटमेंट देना है और आपका काम केवल जिसको कहते हैं कि कटिंग एज स्पीचेस देनी है। बिल्कुल, जो कटिंग एज का मतलब जो काट के साथ इधर उधर रख दें। तो इसलिए आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपको लगे कि साहब कि आप कोई मेहनतकश मजदूर के टाइप के लोग हैं और हर वक्त पार्टी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उसके लिए आपने अपने ग़ुलामों को छोड़ रखा है, उन ग़ुलामों को अपने ग़ुलामी करने दीजिए। आप हैं शहंशाह, आप पैदा हुए थे देश पर राज करने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे ये आग तो बहुत सुलग रही है, लेकिन सुलग के करे भी तो क्या करे, सुलग के करे भी तो क्या करे, क्योंकि भाई ने तो कांग्रेस की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी, जो पूरा दर्शन था कांग्रेस पार्टी का, सबको साथ में लेके चलने का, द बिग अम्ब्रेला बनने का, उसको तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लोग जो है वो बहुत ही आशंकित हैं। हालात ये देखिए कि जिस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था इन्होंने बिहार में, वो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ के और जाके NDA में शामिल हो गया। कार्यकारी अध्यक्ष, भाई कार्यकारी अध्यक्ष बड़ा पद होता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यदि आपको 70 टिकट बांटने को मिले तो उसमें से आपको हिस्से में भी 10 टिकट तो 20 टिकट बेचने के लिए आ सकते हैं। कांग्रेस के जो भी आजकल अध्यक्ष बनते हैं इन स्टेट्स में, बिहार यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं, और बिहार यूपी तो छोड़िए, हरियाणा में भी आपने देख लिया कि सब कुछ हाथ में था हुड्डा के, और हुड्डा ने क्या किया, हुड्डा ने जो जिताऊ लोग थे उनको काट के सिर्फ अपने लॉयल्स को
अपने लॉयलिस्ट को टिकट दिया और उसका क्या नतीजा हुआ। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले वो आकाश दुआ ने एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था। तो सभी लोग जो हैं वो नीचे यही कह रहे हैं कि साहब कि ये भाई जो है ना, ये तो कांग्रेस को डुबो के मारेगा। लेकिन क्या कांग्रेस में बगावत की कोई संभावना हो सकती है? कांग्रेस में बगावत की संभावना तो बहुत है, लेकिन मोदी जी नहीं होने देते हैं। मोदी जी कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस में बगावत हो। मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी बने रहें, क्योंकि उनको ये पता है कि अच्छी तरह से कि भाई ये सारा जो मामला है, जो चुनाव का मामला है, वो 50% तो कामकाज से होता है, 50% तो आपके स्वयं की इमेज से होता है, और बाकी जो 50% है वो इमोशन पे होता है। और वो इमोशन ख़राब करने के लिए कांग्रेस के प्रति राहुल गांधी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए खड़गे कुछ कहें तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो राहुल गांधी के कहने का आएगा। क्योंकि जो पार्टी है या जो पार्टी के अभी भी जो 10-12 करोड़ लोग अभी भी पार्टी को उसको वोट देते हैं, तो 10-12 करोड़ में तो आप ये मान लीजिए कि हिंदू तो अब कम ही रह गए हैं। अधिकतर तो उसमें जो है वो मुस्लिम और ईसाई ही हैं। लेकिन जो भी वो वोट देते हैं वो ये सोच के देते हैं कि साहब ये जो है ये उस वंश का वाहक है जिस वंश ने पूरी तरह से भारत को समाप्त करके और इसको एक इस्लामी राज्य बनाने का प्रण किया था, या पश्चिम का एक पिछलग्गू बनाने का प्रण किया था। ये सोच के कुछ कम्युनिटीज़ अपने कम्युनिटी बिहेवियर के कारण वोट देती हैं। और भारत के प्रति जो ये विश्वभ्रमण करते हैं, भारत की सेना के प्रति करते हैं, भारत के जो क्रांतिकारी वीर पुरुष हैं, वीर सावरकर जैसे, उनके प्रति करते हैं, भारत की आस्था पर करते हैं, हिंदुओं का नाम लेने में इनको दिक्कत होती है, तो भाई समस्या तो आएगी। अब प्रियंका वाड्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला, लो कर लो बात। अब सुप्रीम कोर्ट ही तो यह तय करेगा ना, अंत में सुप्रीम कोर्ट ही तो यह तय करेगा कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। और यदि आप डिफेम करते हैं सेना को, तो अंत में तो सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करेगा ना कि आपने सेना की मानहानि की है या नहीं की है। और यदि आपने सेना की मानहानि की है तो आप अपने आप को इस देश का सच्चा नागरिक कैसे कह सकते हैं? देश का सच्चा नागरिक तो सेना का अपमान नहीं करेगा। हम सब तो सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हैं। तो आज प्रियंका गांधी ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि साहब कि आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी में सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी तैसी, अभी तक तो मोदी की ऐसी तैसी, फिर पार्लियामेंट की ऐसी तैसी, आज प्रियंका गांधी ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश गण हैं वो इसको किस प्रकार से लेंगे। इससे कम पे तो कई लोगों के विरुद्ध जो है वो सुओ मोटो कंटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया। ये सब देख के मोदी जी बड़े प्रसन्न हैं। और मोदी जी जहाँ पर भी कोई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास करता है, उसको और फिर प्रयास करता है तो संपर्क यदि करता है तो उसको तुरंत डिस्करेज कर देते कि नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी इज़ दी बेस्ट पर्सन फॉर कांग्रेस। आप कांग्रेसियों को राहुल गांधी को विस्थापित करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर बहुत सारे नेता, शशि थरूर जैसे जो अच्छे नेता हैं, जो अभी भी दिमाग का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, कर लेते हैं और भारत के साथ भी खड़े हो जाते हैं, भारत की जनता के साथ भी खड़े हो जाते हैं, देश हित में सरकार का समर्थन भी कर देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, न उगलते बने न निगलते बने। निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे, क्योंकि मोदी जी कह देते हैं अरे उधर ही बने रहो ना यार, इतना अच्छा काम कर रहे हो उधर, राहुल गांधी को सपोर्ट करो भाई।
जब तक राहुल गांधी इस तरह के और वक्तव्य नहीं देगा तब तक वो उसकी पार्टी की ऐसी तैसी पूरी तरह से कैसे करेगा। और विशेषकर से आप जैसे लोग, आप जैसे अच्छे वक्ता, आप जैसे अच्छा सोच रखने वाले यदि वहाँ से निकल आए तो फिर पार्टी कैसे चलेगी। पार्टी का चलना ज़रूरी है। पार्टी यदि नहीं चली तो वही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो जनता हो जाती है, देखिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर जब वो देखेंगे कि साहब के विकल्प क्या है और विकल्प के रूप में उनको राहुल गांधी दिखाई पड़ेगा तो वो तुरंत सारा क्षोभ त्याग के आगे की आपदा से बचने के लिए वापस बीजेपी में आ जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन कर रखा है मोदी जी ने और इसी को लेके उन्होंने पूरी तरह से तय कर रखा है कि नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ नो एक्शन, राहुल गांधी मस्ट कंटिन्यू, राहुल गांधी मस्ट कंटिन्यू टू स्पीक, राहुल गांधी मस्ट कंटिन्यू टू मेक एवरी डे ए न्यू मिस्टेक। है ना बढ़िया स्ट्रैटेजी, बढ़िया रणनीति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।